सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में मुस्कान, आदिया और उसकी मम्मा तीनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और तभी आदिया अपनी मॉम को देखती है जो मुस्कान से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। कहीं ना कहीं आदिया समझ जाती है कि उसकी मॉम को मुस्कान बहुत अच्छी लगी और मुझ सोचते हुए कहती है कि वाओ, लगता है मेरी मॉम की और मेरी पसंद एक ही लड़की है। कितना अच्छा होगा अगर मॉम मुस्कान को पसंद करने लगे और उसके मेरे रिश्ते के लिए मान जाए। कहती नो, ये मैं क्या सोचूं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मॉम मेरे लिए कभी भी किसी रिश्ते किसी लड़की के रिश्ते के लिए नहीं मानेगी और मुस्कान और मैं कभी साथ नहीं हो सकते। नहीं, मैं उसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी उन स्टूपिड क्रिमिनल्स की वजह से। बाकी मुझे अब मुस्कान से दूर रहना ही होगा। मुझे उसके साथ गलत नहीं करना, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद है, पर मैं मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इतना सोचते हुए आदिया जो है वो चली जाती है, खाना बीच में छोड़ के ऊपर रूम की तरफ। तभी आदिया की मम्मी कहती, अरे आदिया बेटा सुनो तो, क्या हो गया? मुस्कान कहती, आदिया मैम को क्या हो गया? उसकी मम्मी कहती, पता नहीं, मैं देखती हूँ। वो उठती हैं पर तभी उन्हें ना अचानक से कुछ काम आ जाता है, मतलब मेड आती है, वो बुलाती है कुछ अर्जेंट काम के लिए। तो मुस्कान बोलती है, आंटी कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं देखती हूँ आदिया मैम को। इतना बोल के मुस्कान ऊपर रूम में जाती है। अब वो साथ में आदिया के लिए खाना भी लेके गई थी। वो कहती, क्या हुआ, खाना बीच में क्यों छोड़ के आ गई? आदिया होती, नहीं नहीं, बीच में कहाँ छोड़ा, मैंने खा लिया था। मुस्कान बोती, आपकी ही प्लेट लाई हूँ, ज़रा भी नहीं खाया आपने, क्या हो गया है, कुछ बताएंगी मुझे? तब बोल के मुस्कान प्लेट साइड पे रखते और आदिया के पास बैठ जाती। आदिया कुछ नहीं बता रही थी। तो मुस्कान हाथ अपना यूँ आगे बढ़ाती आदिया के हाथ पे रखने के लिए, पर तभी आदिया एकदम से खड़ी हो जाती है। मुस्कान बोती, क्या हुआ, कोई कोई बात है क्या? आदिया बोती, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान बोती, आदिया मैम अब आप मुझसे झूठ बोलेंगी। आई नो, मुझे पूछने का कोई हक नहीं बनता, बट फिर भी। आदिया बोती, नहीं, तुम्हें तुम्हें हक है, मैं तुम्हें हक दिया है, तुम पूछ सकती हो। तो मुस्कान आदिया का हाथ पकड़ते कहती, सच में मैं पूछ सकती हूँ? आदिया बोती, मुस्कान बोती, फिर बता दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, इतनी अपसेट क्यों? मुझे लगा मोम से मिलने के बाद आप बहुत खुश होंगी। आदिया बोती, हाँ मैं हूँ खुश, मोम को देखने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुस्कान बोती, फिर अभी क्या हो गया, एकदम से आपका मूड इतना ख़राब कैसे हो गया? आपने खाना भी नहीं खाया। यहाँ मुस्कान आदिया से बहुत क्वेश्चन कर रही थी। आदिया उससे जान छुड़वाना चाहती थी, मतलब वो मुस्कान को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी। इसीलिए वो कहती, ओके फ़ाइन, तुम यही चाहती हो ना मैं खाना खा लूँ, तो मैं खा लेती हूँ। आदिया से बोल के खाने की प्लेट उठाती है और खाने लगती है। तभी मुस्कान आदिया को देखे जा रही थी। आदिया बोलती, वॉट, अब मुझे इस तरह से मत देखो। मुस्कान बोलती, मैं तो आपको हमेशा ऐसे ही देखती हूँ ना। आदिया बोलती, नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं देखती हो, मुझे अच्छे से बताओ तुम मुझे किन नज़रों से देखती हो। मुस्कान बोलती, अच्छा तो बता दीजिए, किन नज़रों से देखती हूँ मैं आपको? तो मुस्कान ऐसे बोल के आदिया की आंखों में देखने लगती है। आदिया थोड़ा मुस्कुराती है और साथ में थोड़ा सा ब्लश भी करती है और नज़रें चुरा के खाना खाने लगती है। क्या मुस्कान भी थोड़ा सा हंस पड़ती है। तभी मुस्कान का मोबाइल रिंग होता है, ये उसकी सिस्टर की कॉल थी, इसलिए वो अपनी कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाँ दीदी डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आदिया मैम के घर ही हूँ, वो मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए, आप ठीक है ना? और इसी तरह वो अपनी दीदी से बात कर रही थी। जब मुस्कान बात कर रही थी तो आदिया तो बस मुस्कान को ही देखी जा रही थी। मुस्कान इतना सस के अपनी दीदी से बातें कर रही थी, उसके फेस पे मानो एकदम से खुशी छा गई हो, रौनक सी छा गई हो। यहाँ आदिया बस उसे देखे जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। वो जितना खुद पे कंट्रोल कर रही थी कि नो, मुझे मुस्कान से डिस्टेंस मेंटेन करना है, उतना उसके करीब खींची चली जा रही थी। यहाँ आदिया खाने की प्लेट साइड पे रखती है और मुस्कान को देखते हुए उसके करीब जाने लगती है। मुस्कान का मुंह दूसरी तरफ था, वो कॉल पे बात कर रही थी। इतने में ही आदिया उसे बैक पे यूँ हग कर लेती है। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, एकदम वो पॉज हो जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये हक कोई नॉर्मल हक नहीं था। आदिया ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रखा था, मानो जैसे हम किसी से दूर नहीं होना चाहते, उसे खोना नहीं चाहते, पर जब हमसे दूर जाने लगा तो हम बस उसे जकड़ लेते हैं। ये वैसा हक था। यहाँ मुस्कान एकदम से
सैम से आती है और फिर वो कहती आदिया मैम आर यू ओके। तो आदिया एकदम से पीछे हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान की बहन बोलती क्या हुआ आदिया ठीक है। मुस्कान बोलती हाँ दीदी मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुस्कान इतना ही बोल के कॉल कट करती है। आदिया बोलती I'm सॉरी पता नहीं मुझे क्या मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। आदिया हैंड वॉश करके आती है और उसके बाद मुस्कान पूछती है क्या हुआ था आपको, आपने सडनली मुझे यूँ हक, सब ठीक है ना, क्या कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब करी है। जिस पे आदिया होती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये बर्तन रख के आ रही हूँ। आदिया प्लेट उठाती है पर मुस्कान उसका हाथ थामते हुए कहती ये छोड़िए बाद में रख लीजिएगा, अभी बैठे हैं और मुझे बताएं क्या बात है। आदिया बोलती कोई बात नहीं है मूसू, तुम क्यों मेरे मतलब मुस्कान तुम क्यों इतना। मुस्कान बोलती इट्स ओके, आप मुझे मूसू बुला सकती हो, वैसे भी मेरे जो क्लोज होते हैं वो मुझे मूसू ही बोलते हैं ना प्यार से। आदित्य क्या मैं तुम्हारे क्लोज हूँ, आई मीन क्या तुम मुझे अपने इतना क्लोज समझती हो कि मैं तुम्हें मूसू बोलूँ। मुस्कान बोलती हाँ, आई मीन ऑब्वियसली आप और मैं बहुत क्लोज हैं तभी तो मैं यहाँ आपके पास आ गई, आई मीन आपके घर आपके साथ, वरना ऐसे कोई किसी के साथ थोड़ी चल देता है। जिस पे आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसका मूड ठीक होने लगता है। मुस्कान बोलती ओहो आपका तो मूड चटाक से ठीक हो गया, क्या बात है, अच्छा मुझे बताया ना अब आप सेट क्यों थी। आदिया बोलती अरे छोड़ो अब मूड ठीक है ना, मैं ये रख के आती हूँ। आधी इतना बोल के बर्तन नीचे रखने जाती है और जब नीचे रखने जाती है तो वो अपनी मोम को देखती है जो किससे कॉल पे बात कर रही थी। आधी अपने मोम के पास जाती है पर वो मतलब ज़्यादा पास जाए उससे पहले उसके कार में कुछ आवाज़ चली जाती है और वो आवाज़ कुछ यूँ थी कि उसकी मोम किसी से कह रही थी हाँ हाँ आदिया आज के ये घर, हाँ तुम कल ही उस फैमिली को बुला लो रिश्ते के लिए, एक बार आदिया उससे मिल ले, मुझे मुझे पूरा विश्वास है आदिया को वो लड़का ज़रूर पसंद आएगा। और क्या था, यही सुनना था कि आदिया ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती मॉम किससे बात कर रही है क्या है, कुछ भी नहीं। कहती व्हाट मॉम, हाँ इसलिए आपने मुझे घर बुलाया था, आपको पता है ना मुझे शादी नहीं करनी है, बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ती है मुझे, इसीलिए इसलिए मैं घर छोड़ के गई थी। यू नो व्हाट, मेरी ही गलती थी जो मैं इस घर में वापस आई, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। वहाँ मुस्कान ये आवाज़ें सुनती है, वो नीचे दौड़ते हुए आ जाती है। यहाँ आदिया उसके मोम के बीच काफ़ी बड़ी फाइट होती थी क्योंकि यहाँ सिर्फ आदिया नहीं उसकी मोम भी चिल्ला रही थी जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बस कर दो, 25 की हो गई हो तुम, हाँ अगले साल तुम 26 की हो जाओगी और फिर ऐसे ही तुम एक दिन 30 की हो जाओगी, तब कौन करेगा तुमसे शादी। आदिया बोलती तो मत करे ना, कोई मत करे मुझसे शादी, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ मॉम किससे शादी करने के लिए, अब समझते क्यों नहीं है। आई डोंट वांट टू मैरी मॉम, आई डोंट वांट टू मैरी, मुझे अकेले रहना है। उसकी मोम होती है अकेले रह के क्या करोगी, हाँ तुम्हें पता है ना अकेले जीवन बिताना कितना मुश्किल है। अरे बोलती नहीं माँ, अकेले जीवन बिताना बिल्कुल मुश्किल है, आपको पता है मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताना जिसे आप कभी प्यार ही नहीं कर सकती। आपको समझ क्यों नहीं आता, मैं किसी के साथ भी शादी करके खुश नहीं रह सकती। उसकी मॉम कहती क्यों क्यों नहीं रह सकती खुश, हाँ बोलो क्या करोगी, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी, क्या सारी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहोगी। हदिया बोलती ओह तो ये प्रॉब्लम है, हम लोग को लगता है मैं आप पे बोझ हूँ राइट, आपको सारी जिंदगी मुझे पालना पड़ेगा। नो मॉम आप गलत हो, आई नो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक नंबर की बेकार लड़की हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हम लोग के पैसे के बिना, आप लोग के नाम के बिना। यू नो व्हाट मॉम, लीव इट, मेरे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवे आपको आपका ये घर पैसा दौलत छोड़ो सब कुछ मुबारक हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका दिया हुआ, कुछ भी नहीं, मैं अकेले जीवन बिता सकती हूँ। अगर आप अपनी ज़िद से नहीं हटेंगी तो आप मुझे भी अच्छे से जानती है, अगर अपनी बेटी को वापस इस घर में लाना चाहती है ना मॉम तो आपको अपनी ज़िद छोड़नी होगी, अदरवाइज़ भूल जाना आपकी कोई बेटी भी थी। आधे इतना ही बोल के घर से बाहर जाने लगती है। यह मुस्कान उसके पीछे जाने लगती है पर इतने में वो देखते आदिया की मम्मा को जो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मुस्कान जोर से चिल्लाती है आंटी आंटी जी क्या हुआ आपको, आंटी ओपन योर आइज, आप ठीक तो है ना। मुस्कान बहुत चिल्ला रही थी पर वहाँ कोई भी नहीं था। आदिया तो गुस्से से वैसे घर से बाहर चली गई थी और वो बहुत गुस्से में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो किसे बताए अपनी प्रॉब्लम। उसकी फैमिली तो उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं, लेकिन यार आदिया को भी तो समझना चाहिए ना, जब तक वो अपने पेरेंट्स को अपने बारे में नहीं बताएगी तो वो कैसे समझेंगे। आई मीन उन्हें कोई सपना तो नहीं आएगा ना कि उनकी बेटी क्या चाहती है, वो उसे बताना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, पर वो ये भी तो करने को तैयार नहीं थी।
اب یہاں دوسری طرف مسکان بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ آنٹی کے اوپر پانی بھی ڈال دیا، پر آنٹی تو ہوش میں نہیں آ رہی تھی، تبھی ایک میڈ آ جاتی ہے اور کہتی کہ کیا ہوا یہ؟ مسکان بولتی مجھے نہیں پتا، یہ بس بے ہوش ہو گئی، پلیز پلیز کچھ کیجیے نا۔ تو بولتی عالیہ میم کہاں ہے؟ مسکان بولتی وہ تو باہر میں انہیں لے کے آتی ہوں، پلیز آپ ان کا کیا رکھیے۔ بولتی ہاں آپ عالیہ میم کو لے کے آؤ، میں نے مینیج کر لوں گی۔ مسکان دوڑتے ہوئے باہر جاتی ہے، وہ گھر سے باہر نکل آتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں پر اسے کہیں بھی عالیہ نہیں دیکھتی۔ وہ گارڈ سے پوچھتے کہ عالیہ کون سے سائڈ گئی ہے، تبھی گارڈ بتا دیتے کہ یہاں سے رائٹ سائڈ، اور مسکان عالیہ کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے، یعنی اسی سائڈ دوڑنے لگتی ہے۔ کافی دیر تک وہ دوڑتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فائنلی اسے عالیہ جو ہے وہ دکھ جاتی ہے۔ آدھی ایک بینچ پہ جا کے ایک پارک کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ مسکان دوڑتے ہوئے وہاں آتی ہے، کہتی عالیہ میم کب سے ڈھونڈ رہی تھی میں، اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو ہمیں گھر جانا ہوگا۔ عالیہ بولتی میں گھر نہیں جاؤں گی۔ مسکان بولتی پلیز یہ وقت نا یہ بحث کا نہیں ہے، پلیز گھر چلیے، آنٹی کو کچھ ہو گیا، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عالیہ بولتی سیریسلی مسکان، موم نے اپنے اس ڈرامے میں تمہیں بھی شامل کر لیا اور تم مجھے چیٹ کرو گی، مجھے تم بھی دھوکہ دو گی، ہاں تم بھی اب مجھ سے جھوٹ بولو گی۔ مسکان بولتی پلیز عالیہ میم ٹرسٹ می۔ تو عالیہ ہاتھ جھٹک دیتی ہے، مسکان کو جانے لگتی ہے، پر مسکان ترنت عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کی فیس کو اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، پلیز عالیہ میم ٹرسٹ می، آنٹی کو سچ میں کچھ ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز میرے ساتھ چلیے۔ اب یہاں عالیہ جب مسکان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے مسکان جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ کہتی کیا ہوا موم کو، وہ ٹھیک پہ آنا؟ مسکان بولتی آئی ڈونٹ نو، چلو ہمیں گھر جانا ہوگا۔ اور یہاں پہ مسکان اور عالیہ دونوں دوڑتے ہوئے گھر آ جاتے ہیں۔ جب یہ گھر آتے ہیں تو آنٹی بیڈ پہ تھی، میڈ نوکر چاکر سب آگے پیچھے گھوم رہے تھے، اور وہاں پہ تبھی ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں، وہ عالیہ کی موم کو چیک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ارے زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے ہو گیا ہے، ایسی عمر میں نا یہ سب ہوتا ہے، اتنی عمر میں، پر انہیں دھیان رکھنا چاہیے۔ کچھ میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عالیہ موم کو ہگ کر دیا اور معافی مانگنے لگتے کہ آئی ایم سو سوری موم، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ عالیہ کی موم تو اپنا چہرہ ہی دوسری طرف گھما لیتی ہیں، وہ عالیہ کی طرف نہ دیکھتی ہیں نہ ان سے بات کرتی ہیں۔ مسکان کہتی ہے کہ آنٹی اب آپ ٹھیک ہے نا؟ تو عالیہ کی موم مسکان سے بات کرتی ہو، کہتی میں ٹھیک ہوں۔ تو مسکان بولتی ٹھیک ہے آپ اٹھیے، ہمیں میڈیسن لینا ہوگا۔ تو وہ نہیں لے رہی تھی، تبھی عالیہ بولتی ہے ماں پلیز میڈیسن لے لو نا، اور وہ ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے۔ مسکان بولتی آپ رہنے دیجیے، میں کرتی ہوں، اور پھر عالیہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ مسکان بہت پیار سے بہت آرام سے آنٹی کو ہینڈل کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس لڑکی کو کبھی بھی مطلب پیار نہ ملا ہو تو وہ اچھے سے جان دے کہ کس طرح سے کسی کو پیار دو، پیمپر دو، اسے ریلائز کراؤ کہ وہ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ سب کچھ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تو آنٹی کو ریلائز کرواتی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور انہیں بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں، انہیں میڈیسن بھی کھلا دیتی ہیں۔ عالیہ بہت امپریس ہو جاتی ہے مسکان سے، مسکان جس طرح اس کی موم کو ہینڈل کر رہی تھی، اتنا تو شاید عالیہ بھی نہیں کر سکتی تھی، یہی سوچ کے وہ مسکراتی ہے اور پھر موم سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے موم پلیز معاف کر دیجیے نا، اتنا بھی کیا غصہ۔ تبھی وہاں پہ عالیہ کے ڈیڈ آ جاتے ہیں، جو آتے ساتھ کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور وہ تو بھائی عالیہ کی موم کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے بہت پیار سے بات کرنے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ان کا حال چال جاننے لگتے ہیں۔ یہاں مسکان جب یہ دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عالیہ کے پیرنٹس ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ دیکھ کے وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے، اینڈ دین فلیش بیک میں وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے موم ڈیڈ تو بس جھگڑا ہی کرتے رہتے تھے، ان کا وہ جھگڑا، مسکان کا کانوں پہ ہاتھ رکھنا پر جھگڑے کی آواز پھر بھی اس کے کانوں میں جانا، یہی سب کچھ اسے یاد آتا ہے، اور وہ ایک دم سے چلاتی جسٹ اسٹاپ اٹ، اور اتنے میں ہی سب مسکان کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ مسکان نے تو آنکھیں ہی بند کر لی تھی۔ عالیہ بولتی مسکان تم ٹھیک ہو؟ مسکان کچھ نہیں بول رہی تھی، وہ ایک دم سے مطلب پریشان ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے نا آنسو ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے، وہ گھبرائی ہوئی تھی، بار بار یہی بولتی جسٹ اسٹاپ اٹ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ اتنے میں آدھی اسے حق کرتی تھی ریلیکس موسم میں ہوں آدھی، ہاں آگے کو لوگ کیا ہوا تمہیں؟ تبھی مسکان ایک دم آنکھیں کھولتی، عالیہ کی موم بھی کہتی مسکان کیا ہو گیا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تبھی مسکان آنکھیں کھولتی ہے اور وہ پورے روم کو، وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھنے لگتی ہے، اور امبیرس ہو کے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ سب کے سامنے اس نے کس طرح چلا دیا۔ وہ باہر آتی ہے اور باہر بھی تھوڑا رو رہی تھی، تبھی آدھی آتی ہے، وہ مسکان کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ مسکان کچھ بھی نہیں بولتی تو آدھی اسے بولتی ہے چلو
ادھر چل کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ مسکان کو ایک جھولے پہ بٹھاتی ہے، خود بھی اس کے بغل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، کہتی ہے اٹس اوکے، میں ہوں نا، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تو مسکان کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، وہ بس سامنے ایک فلاور کو لگے ہوئے دیکھے جا رہی تھی اور پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ آدیا سمجھ جاتے ہے کہ کچھ تو بہت بڑی پرابلم ہے، کچھ تو ایسا ہے جو مسکان کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ آدیا اس کا ہاتھ کس کے تھام لیتی ہے اور تبھی مسکان آدیا کی طرف دیکھتی ہے، ان دونوں کا پھر سے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور مسکان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کچھ کہہ دینا، وہی ہو رہا تھا، زبان تو ان کی چلتی ہی نہیں۔ یہاں عالیہ بہت پیار سے مسکان کے آنسو پوچھتی ہے اور اس کے فیس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہے اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگاتی ہے اور پھر اسے یوں ہگ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ مسکان بھی عالیہ کو ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے۔ وہاں دوسری طرف عالیہ کے پاپا پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ عالیہ گھر کب آئی، تو اس کی موم سب کچھ بتا دیتی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ مسکان اس کی اسٹوڈنٹ ہے، تو کہتی ہے پر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہاں کیوں لے کے آئی، جس میں عالیہ کی موم کہتی ہے یہ تو عادی سے ہی جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، چاہو بیٹی ہے تمہاری، بات کرو اس سے، پر وہ بولتے نہیں مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اتنا بول کے وہ روم میں چلے جاتے ہیں، مطلب اپنے اسٹڈی روم میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں عالیہ اور مسکان ابھی بھی باہر تھے۔ مسکان نے اب جو ہے عالیہ کے شولڈر پہ سر رکھا رکھا تھا اور مسکان کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ عالیہ بھی اسے زیادہ فورس نہیں کرتی لیکن اسے اس ٹائم کافی کمفرٹ فیل کرواتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، مسکان بھی شانت ہو جاتی ہو گئی تھی، آنٹی آنٹی کو دیکھنے چلے پلیز، مجھے انہیں دیکھنا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عالیہ بولتی ہاں چلو، ویسے موم ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھے سے ہینڈل کیا انہیں، کہاں سے سیکھا؟ ہاں بڑوں کو ہینڈل کرنا، مجھے تو آج تک نہیں آیا میری موم کو ہینڈل کرنا۔ تو یہاں عالیہ تھوڑا سا مسکان کو ہنسانے کی کوشش کرتی ہے، مسکان جھوٹی ایک اسمائل کر دیتی ہے، اسے ہنسی بالکل بھی نہیں آتی، اور پھر یہ لوگ عالیہ کے موم کے روم میں آتے ہیں جہاں عالیہ کی موم آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکان کہتی مسکان بیٹا یہاں ہو میرے پاس، کیا ہو گیا تھا بیٹا تمہیں؟ تو مسکان کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، عالیہ اپنی موم کو اشارہ کرتی ہے اور کہتی موم پلیز، تو اس کے موم بھی چپ ہو جاتی ہیں، وہ بھی مسکان کو بالکل فورس نہیں کرتی۔ یا مسکان کہتی ہے آنٹی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ تھی بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسکان بتی آنٹی آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اپنے ڈاکٹر کی بات سنی نا؟ آنٹی بتی اور تم نے نہیں سنا بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسکان بتی لیکن ٹینشن لی تو آپ ٹھیک نہیں رہیں گی۔ تو کہتی اب یہ بات تو تمہیں اپنی عالیہ میم کو سمجھانا چاہیے نا، یہ لڑکی مجھے ٹینشن دیتی ہے، تم اسے سمجھاؤ نا شادی کر لے۔ مسکان بتی کیا میں؟ تو کہتی ہاں تم سمجھاؤ نا انہیں۔ تو مسکان یوں عالیہ کو دیکھنے لگتی، عالیہ ہوتی پلیز مسکان اب تم مت شروع ہو جانا، مجھے نہیں کرنی ہے یار کوئی شادی، اس گھر میں کسی کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی ٹون پھر سے اوپر ہونے لگتی ہے، یعنی وہ غصہ کرنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے۔ دین تبھی مسکان ایک دم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی تھی کیا کر رہی ہو، عالیہ کی طبیعت خراب ہے نا، چلا کیوں رہے ہو ان پہ؟ اور یہاں مسکان تھوڑا سا عالیہ کو ڈانٹ لگا دیتی، عالیہ تو بہت پیار سے اسے دیکھی جا رہی تھی، اس کی ڈانٹ سنی جا رہی تھی۔ یہاں عالیہ کی موم تھوڑی سی حیران ہوتی ہے کیونکہ عالیہ جو اپنے موم ڈیڈ کو پچھاڑ دیتی ہے، مطلب انہیں بھی سنا دیتی ہے، وہ چپ چاپ اپنی اسٹوڈنٹ جو کسی کافی چھوٹی بھی اس کی ڈانٹ سنی جا رہی ہے۔ بل اس کے بعد وہ کہتی چلو کوئی آ گیا می بیٹی زندگی میں جو اسے پچھاڑ سکتا ہے، اسے ڈانٹ لگا سکتا ہے۔ یہاں عالیہ بولتی کیا ماں اب بھی؟ تبھی عالیہ کی موم کہتی جاؤ ایک بار اپنے ڈیڈ سے مل لو۔ عالیہ بولتی وہ بھی تو مجھ سے مل سکتے تھے نا؟ تو عالیہ کی موم کہتی بڑے کون ہیں، وہ یا تم؟ اگر تم ان سے ملنے چلی جاؤ گی تو کیا تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی؟ عالیہ بولتی فائن جا رہی ہوں میں۔ عالیہ جاتی ہے اسٹڈی روم میں، اسے پتا تھا کہ اس کے ڈیڈ وہیں پہ ملیں گے، بس اسٹڈی روم میں سے آتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو دور سے ہی دیکھنے لگتی ہے۔ اس کا من نہیں کر رہا تھا ڈیڈ کے پاس جانے کا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے ڈیڈ سے پیار نہیں کرتی تھی یا انہیں مس نہیں کرتی یا انہیں ہگ نہیں کرنا چاہتی، بس اس کے من میں کچھ چل رہا تھا اس ٹائم۔ تبھی اس کے ڈیڈ پیچھے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتا تھا تم ہی ہوگی، آ جاؤ۔ تو عالیہ اپنے ڈیڈ کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو اور میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں یہ بات آپ سے بھی نہیں چھپی، پھر کیوں ہمارے بیچ اتنی دوریاں ہیں؟ کیا آپ لوگ کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ ڈیڈ یاد کریے جب سب ٹونٹ کاٹا کرتے تھے کہ آپ کو لڑکا ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا کیوں نہیں ہے، بھگوان آپ کو بیٹا دے، تو آپ کیا بولتے تھے آپ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس بیٹی ہے اور وہ کسی بیٹے سے کم نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کی بیٹی ہی کافی ہے، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیوں آپ کے لیے آپ کی بیٹی کافی نہیں پڑ رہی ڈیڈ؟ کیوں آپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہو ایک دماد میں؟ آئی نو آپ میری شادی کیوں کروانا چاہتے ہو تاکہ آپ کو داماد کے روپ میں ایک بیٹا مل جائے،
हाय डैड, हमेशा बेटे इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? आप तो हमेशा मुझे कहा करते थे ना कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं जो भी हूँ आपकी हूँ और आपके लिए बहुत हूँ। तो अब क्यों आप एक नए रिश्ते को ढूंढना चाहते हो? डैड, I'm not ready for this. ना आज ना कल, शायद कभी भी नहीं। बस इसके लिए कभी रेडी नहीं होंगी डैड। उसके डैड बोलते क्यों रेडी नहीं होगी, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या कोई है लाइफ में? तो बोलती नो डैड, ऐसी बात नहीं है। उसके डैड बोलते फिर क्या बात है, तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती? कोई तो रीज़न होगी। आद्यावती रीज़न है डैड, और बहुत बहुत बड़ी रीज़न है डैड, बट मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ट्रस्ट मी डैड, मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं खुद आपको सब बता दूंगी। बट प्लीज़ तब तक प्रॉमिस कीजिए कि आप ये रिश्ते वाली बात फिर से नहीं शुरू करोगे। प्लीज़ डैड, आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इन सब बातों की वजह से ना मेरे खुद के ही घर में दम घुटने लग गया है। आपको पता है ना डैड, मुझे प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। प्लीज़ डैड, क्या कुछ टाइम के लिए हम ये सब कुछ भुला के पहले की तरह साथ नहीं रह सकते? एक हैप्पी फैमिली की तरह जैसे हम पहले थे, प्लीज़। आदि इतना बोल के अपनी बाहियों फैला दी अपने पापा की तरफ कि मुझे बस हक कर लो, और उसके पापा तुरंत उसे हक कर लेते, उसके बालों को सहलाते और रोने लगते हैं। आदि बोलती आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। मैंने आपको बहुत मिस किया, हमसे भी कहीं ज़्यादा। और इतना बोल के वो अपने डैड से बहुत सारी बातें करने लगती है। उसके डैड भी उससे बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो माफ़ी भी मांगते हैं उसे इतना परेशान करने के लिए। आद्या भी माफ़ी मांगते हैं घर छोड़ के जाने के लिए, सबको सताने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी देर में बाप बेटे हंसते हुए चले जाते हैं रूम में, जहाँ आद्या की मोह मुस्कुराती है, कहती मुझे पता था, बस तुम दोनों को 5 मिनट एक अलग रूम में छोड़ दो, तुम दोनों ने ठीक हो जाना है। खुद तो बाप बेटी ठीक हो जाते हो, सारी पनिशमेंट तो मेरे लिए ही। और फिर यहाँ पे आदि अपनी मॉम को हक करती है, उनसे भी माफ़ी मांगती है, और मुस्कान उनको देखे जा रही थी। तीनों एकदम हैप्पी फैमिली की तरह थे, बहुत खुश, सब कुछ ठीक हो चुका था। मुस्कान हंसती है और तुरंत अपना मोबाइल निकाल के इन तीनों की एक पिक क्लिक करती है। तभी आदिया देखती है कि थी क्या कर रही हो। मुस्कान बोल रही है कि बहुत टाइम बाद इतनी हैप्पी फैमिली देखी है, तो बस इस मोमेंट को कैप्चर कर रही थी। आदि बोलती कम ना सेल्फी लेते हैं साथ में। आप मुस्कान बोलती मैं, बट ये तो आपकी फैमिली फ़ोटो है ना। आधे बोलते अरे कम ना। और तभी मुस्कान आ जाती है, फिर ये लोग जो है वो सेल्फी लेने लगते हैं। आधे मुस्कुराते हुए मुस्कान को बोलती मोबाइल दो। मुस्कान अपना मोबाइल दे देती है और आधे जूम करके उस पिक को देखती है कि थी वाह, हैप्पी फैमिली। इतना बोल के वो उस पिक्स को तुरंत अपने पास शेयर कर लेती है और बार बार जाके वही पिक्स देखी जा रही थी और कहती है मेरी फैमिली तो तुम्हारे साथ कंप्लीट होती है मुस्कान, बट शायद सपनों में ही ये फैमिली कंप्लीट हो सकती है। इतना बोल के वो अपने आंसू साफ करती है क्योंकि उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तभी वहाँ मुस्कान आती है और कहती है आदिया मैम ये तो गलत है ना, जब से आया घर पे ही क्या था कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते? आदिया बोलती चलते, बताओ कहाँ जाना है? मुस्कान बोलती कहीं भी चलेगा प्लीज़, लेकिन कहीं बाहर। आदिया बोलती मैं किस लेके आती हूँ। आदिया तुरंत जाती है और वो 4 से 5 किस लेके आ जाती है। मुस्कान बोलती है एक सेकेंड, हम 4 अलग गाड़ियों में जाने वाले हैं क्या? आदिया मुस्कुराती है, कहती नहीं नहीं, अम, ये मेरी फेवरेट कार्स हैं, तुम इनमें से जो लेके रहोगी हम उसी में जाएंगे, चलो तो मैं अपनी कार सिखाती हूँ। एकदम बोल के वो उसे लेके जाती हो और बाप रे बाप, एक से बढ़कर एक लग्जरी कार थी। मुस्कान तो देखती ही रह जाती है, कहती ये सारी कार्स तो मैंने आज तक बस मूवीज़ में ही देखी है। माय गॉड, हफ्ते में क्या क्या ये सारी आपकी हैं? हाँ देवती, हाँ सारी मेरी। अच्छा बताओ इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी है? मुस्कान बोलती ये सारी ही बहुत अच्छी हैं, आपको पता है ये बेस्ट कहाँ से है? आलिया बोलती आप चारों में थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, ये तो हम कर नहीं सकते कि एक टांग एक गाड़ी में, दूसरी टांग दूसरी गाड़ी में, एक हाथ एक कार में, दूसरा हाथ दूसरी कार में, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। चलो अब जल्दी से एक कार सेलेक्ट करो। मुस्कान बोलती काश हम ऐसा कर सकते तो मैं चारों गाड़ियों में घूम सकती। ये बहुत सुंदर है, मुझे
मैं कैसे सिलेक्ट करूँ, सब बहुत अच्छी है। आदित्य बोलती ठीक है, तो अभी इस कार में जाते हैं, बाद में दूसरी कार में चलेंगे, ओके। मुस्कान बोलती हूँ। तो यहाँ आदिया मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे बिठाती है, मुस्कान बोलती थैंक यू। यहाँ आदिया भी बैठ जाती है, वो खुद ड्राइव करती है। ड्राइव करते हुए लोग घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं, पर मंजिल क्या है वो कुछ भी नहीं पता। या मुस्कान होती वाओ, ये कार बहुत लग्जरी है, इतनी सुंदर कार मैंने लाइफ में पहली बार देखी है, कभी नहीं सोचा था इतनी अच्छी कार में बैठने को मिलेगा। थैंक यू आदिया मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आदिया बोलते इट्स ओके, वैसे हमने जाना कहाँ है बताओ। मुस्कान बोलती हाँ, ये आपका शहर है, आपको पता होगा मुझे कहाँ लेके जाना है, मुझे क्या पता। बाय द वे, मैं पूरा दिन इस कार में घूमने को तैयार हूँ। अरे बोलती अच्छा, इतनी अच्छी लगी क्या। मुस्कान बोलती हाँ बहुत अच्छी है। तभी आदिया जो है वो म्यूज़िक प्ले कर देती है और मुस्कान खूब मज़े करती है। एक तो लॉन्ग ड्राइव, ऊपर से रोमांटिक म्यूज़िक, फुल वाइब्स यार। मैच हो रही थी इन दोनों की, दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे कार में, डांसिंग कर रहे थे और लॉन्ग ड्राइव का भरपूर मज़ा ले रहे थे। तभी आदिया अपनी कार जो है वो एक मॉल के पास रोकती है। मुस्कान बोलती हम यहाँ क्या करने आए हैं। आदिया बोलती मॉल घुमाने आई हूँ तुम्हें, चलो ये यहाँ का फेमस मॉल है, बहुत अच्छा, हर चीज़ मिलती है यहाँ से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जनाब जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, चलो चलो चलो। और उसे अंदर लेके आते हैं। यार क्या लग्जरी मॉल था, मतलब वो मॉल भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे हर एक चीज़ थी, लेकिन हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी। लाइक वहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे थे वो लोग, इतना कैश कर रहे थे वहाँ पे लोगों को। यहाँ मुस्कान कहती वाह ब्यूटीफुल। आदित्य बोलती यस ब्यूटीफुल। आदित्य इतना बोल के मुस्कान को देखती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। मुस्कान उस पूरे मॉल में घूमने लगती है और अच्छे से सब चीज़ें देखने लगती है। तभी आदि उसे बोलती क्या बाहर से ही देखना है क्या, चलो शॉप में चलते हैं। और फिर ये लोग एक ड्रेस वाली शॉप में चले जाते हैं और वहाँ की ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव थी। मुस्कान का तो वहाँ पे हर एक दूसरी ड्रेस पे दिल आ रहा था, वो कभी एक ड्रेस को छूती तो कभी दूसरी ड्रेस को छूती। आदि बोलती अरे बताओ ना तुम्हें क्या अच्छी लग रही है। मुस्कान बहुत सी ड्रेसेस देखती है पर एक भी नहीं लेती। आदि बोलती क्या हुआ बताओ ना कौन सी अच्छी लग रही है, क्या लें। तो मुस्कान बती नहीं नहीं कोई अच्छी नहीं, मुझे नहीं लेना। आदित्य पर तुम्हें तो ये अच्छी लग रही थी ना। मुस्कान बती नहीं नहीं इतनी भी अच्छी नहीं है। मुस्कान इतना बोल के आगे चली जाती है और आदित्य बोलती है यार ये मुस्कान को क्या हो गया, ले क्यों नहीं रही कुछ। और तभी उसकी नज़र टैग पे चली जाती है। बाप रे बाप, प्राइस बहुत हाई थे और आदित्य समझ आती है ओ तो ये रीज़न है कि मुस्कान ने कुछ भी नहीं लिया। तभी यहाँ आदिया जो है वो तुरंत उस ड्रेस को पैक करा लेती है जो मुस्कान को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और फिर वो मुस्कान को देती है कि लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मुस्कान बोलती ये क्या है, और जो भी है मुझे नहीं चाहिए, वापस लो। आदिया बोलती एक बार देख तो लो। मुस्कान कहती बोला ना मुझे नहीं चाहिए। और आदिया चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उस शॉपिंग बैग को हाथ में लिए घूमती। अब ये एक और शॉप में चले जाते हैं, वहाँ भी मुस्कान जी से देख रही थी, पर अब उसे पता था वो जिस चीज़ पे भी हाथ रखेगी आती उसके लिए ले लेगी, इसलिए वो किसी चीज़ पे भी हाथ नहीं रख रही थी। उसे कुछ अच्छा भी लग रहा था तो वो ये कहती अरे ये क्या है, इतना भी अच्छा नहीं है। आदिया समझ जाती है कि जिस चीज़ पे बोल रही है अच्छा नहीं है मतलब इसे अच्छा लग रहा है। आदिया चुपके चुपके से अपना कार्ड दे देती है मैनेजर को और ये सब कुछ पैक करने को बोल देती है। वो सब कुछ पैक कर देता है और एक्चुअली में ये जिस मॉल में आई थी ना वो मुस्कान को पता नहीं था, बट वो मॉल जो है वो आदिया का ही था। हाँ मतलब कह सकते हैं आदिया का था क्योंकि उसके पापा का था, तो ऑब्वियसली आदिया का ही था। तो वहाँ पे सब आदिया को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। उसने अब जो चीज़ें भी ली थी वो साइड पे रखवाती जा रही थी ताकि इन्हें बोल के खुद ही गाड़ी में रखवा ले। यहाँ पे ये लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं लेते। मुस्कान की नज़र में कुछ नहीं लिया होता पर आदिया ने उसके लिए हर एक चीज़ ली थी जो उसे पसंद आती है। खैर काफ़ी देर मॉल में घूमने के बाद अब मुस्कान कहती बाप रे बाप मेरे पाँव दुखने लगे हैं। तभी आदिया नीचे की तरफ देखती है, मुस्कान के पाँव की तरफ। उसका जो शूज़ था वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल था, या जिसकी वजह से उसे पाँव में पेन हो रहा था। वो कहते हैं ना कुछ शूज़ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं पर फिर भी चुभन देते हैं पाँव को, तो उसके पाँव में ना चुभ रहा था, चोट सी लगा रहा था उसके पाँव में। तभी आती है उसका पकड़ के बिठाती है और कहती 2 मिनट इधर ही बैठ ना, मैं अभी आती हूँ। मुस्कान बोलती पर कहाँ जा रहे हो। आदित्य बोलती आ रही हूँ ना बाबा, 2 मिनट बैठ जाऊँ। तभी आदित्य भाग के जाती है और वो मुस्कान के लिए एक नए शूज़ लेके आती है और ये स्नीकर्स होते हैं जो काफ़ी कम्फी होते हैं, वो लेके आती है और मुस्कान का खुद शूज़ रिमूव करने लगती है। मॉल में बैठे बैठे मुस्कान मना करती है पर आदित्य
खुद ही उसके शूज़ रिमूव कर दिया। तभी सारे मॉल वाले आद्या को देखे जा रहे थे और बहुत सी बातें भी बन रही थी, अरे ये आद्या मैम के साथ कौन लड़की है जिसके शूज़ तक आद्या मैम खुद रिमूव कर रही हैं, ये है कौन। सब बहुत गॉसिप कर रहे थे क्योंकि आद्या को तो यहाँ पे सब जानते थे, सब आद्या के फ़ैन भी थे। लाइक आद्या बहुत प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से एक इतने अमीर बाप की बेटी थी। तो यहाँ आद्या उसे खुद स्नीकर्स पहना दिया, शू लेसेस भी खुद बांध दिया। जब वो शू लेसेस बांधी थी तो मुस्कान उसे काफ़ी प्यार से देखती है, क्योंकि जो आदिया उसके लिए कर रही थी ये कोई भी नहीं करता। लाइक हमारे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, उन्हें भी मतलब अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे पाँव को छुएं, हमारे शूज़ छुएं, तो वो भी ये सब नहीं करते। पर आदिया जो उसके लिए फैमिली मेम्बर भी नहीं थी, वो उसके लिए सब कर रही थी, तो मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं मुस्कान मन में सोचती है कि वाह, आदिया मैम कितनी अच्छी हैं, वो इंसान बहुत लकी होगा जो आदिया मैम का लाइफ पार्टनर बनेगा। तभी आदियावती, क्या हुआ? मुस्कानवती, कुछ नहीं। आदियावती, फीलिंग हंग्री? मुस्कानवती, आपको कैसे पता? आदियावती, मुझे सब पता होता है, चलो चले। और फिर लोग फूड कोर्ट पे चले जाते हैं। वहाँ आदि और मुस्कान बैठे थे, और मुस्कान बोलती, क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदिया बोलती, इतना सब कुछ है, कुछ भी ऑर्डर कर दो। मुस्कान बोलती, ये तो प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ है मेन्यू में, तभी तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ भी कुछ ऑर्डर कर दो ना। आदिया बोलती, नहीं, एक काम करो, सब ऑर्डर कर लो आप। मुस्कान बोलती, पागल हूँ मैं जो इतना सब ऑर्डर कर दूँ? आदिया बोलती, तो जो अच्छा लग रहा है वो ऑर्डर कर लो ना। मुस्कान बोलती, अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा इसमें से क्या करूँ, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो आदिया तुरंत वेटर को बुलाती है, उसे कहती है नोट करते जाओ, लेकिन मुस्कान को नहीं पता था। तभी मुस्कान जब सब बता देते ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो आदिया वेटर को इशारा करती है कि जाओ। मुस्कान बोलती, हाँ मैंने अभी बताया भी नहीं मुझे क्या चाहिए, आपने उसे भेज दिया। आदिया बोलती, एक काम करते हैं, पहले ही जाकर फ्रेश हो जाते हैं, हम फिर ऑर्डर करेंगे। मुस्कान बोलती, मुझे भूख लगी है यार, पहले ऑर्डर कर लेते हैं ना, तब तक बना लेंगे। आदिया बोलती, चलो ना प्लीज़, बस 2 मिनट ही तो लगेंगे। आदिया यहाँ पे ज़बरदस्ती मुस्कान को उठा के टॉयलेट में लेके जाती है, जहाँ ये दोनों अच्छे से फ्रेश होते हैं। और यहाँ आदिया जो है वो अपनी लिपस्टिक लगा रही थी, अपने बालों को सेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी काफ़ी रेपुटेशन थी। तभी वहाँ पे जो वर्कर होती है वो तो आदिया के आगे पीछे घूम रही थी, मैप करके, मैम को चाहिए, मैम को चाहिए। आदिया बोलती, कम ऑन यार, वॉशरूम में क्या ही सर्विस होगी अब मुझे। तो वो लड़की भी थोड़ा शर्मा जाती है, अरे यार मैंने क्या ही पूछ लिया, वो भी वॉशरूम में। तो वो कहती, सॉरी मैम, वो वहाँ से चली जाती है। मुस्कान बोलती है, कैसा माहौल है जहाँ पे सब आपके आसपास घूम रहे हैं, पता है यहाँ पे सब आपको कैसे देख रहे हैं, मैंने बहुत नोट किया है। आती होती है, वो मैं यहाँ आती जाती रहती ना, इसीलिए चलो हम चलते हैं। और फिर लोग जाके टेबल पे बैठ जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं तभी वेटर इनका इतना सारा खाना लेके आ जाता है। मुस्कान बोलती, अरे वेटर भैया, कोई गलत फहमी हुई है, हमने ऑर्डर नहीं किया, मैंने तो अभी कुछ ऑर्डर दिया ही नहीं। तो बोलते, आदिया मैम ने दिया ना। तो आदिया मुस्कान को देखती थी, मैंने दिया, चुपचाप बैठी रहो। तो वो सारा ऑर्डर रखता है, फिर चला जाता है। मुस्कान बोलती, एक सेकंड, ये तो वो चीज़ है ना जो मैं बोल रही थी कि मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे टेस्ट करनी है। आदित्य, हाँ चलो जल्दी से टेस्ट कर लो। मुस्कान, पर ये बहुत ज़्यादा है, हम दोनों ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आदित्य, वो टेंशन मत लो, इनमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, जितना खा सको उतना खाओ, बाकी हम किसी को दे देंगे, वेस्ट नहीं होगा, आई प्रॉमिस डैट। अब खाओ। तो मुस्कान खाने लगती है। मुस्कान ना बच्चों की तरह खा रही थी, मुझे उसे फास्ट फूड ना बहुत पसंद था। वो पता है कैसे खा रही थी? एक दफ़ा मुंह में मतलब डालती है फ्राइज़, तो तुरंत बाइट कर लेती है जिंगर की। तो मतलब इस तरह बच्चों की तरह खा रही, और फिर तुरंत तुरंत ही उसे मतलब सिप लेनी थी कोल्ड ड्रिंक की, तो वो हर तरफ हाथ मार के खा रही थी। हादिया यहाँ बहुत मुस्कुरा थी, वो छुपके से अपना मोबाइल निकालती है, उसकी छुपके छुपके खाने की वीडियो बनाने लगती है। मुस्कान तो मस्त थी खाने में, उसे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं होता कि हादिया चुपके चुपके से उसकी वीडियो भी बना रही है। यहाँ आदिया मुस्कुराती हो, कहती वाह डैम क्यूट। उसके बाद आदिया अपना मोबाइल लॉक कर देती है और पॉकेट में डाल देती है। मुस्कान बोलती, क्या हुआ आदिया मैम, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आदिया बोलती, हाँ खा रही हूँ ना, वैसे पता नहीं था कि किसी को खाते हुए देख के भी आपका पेट भर सकता है। मुस्कान बोलती, मैं कुछ ज़्यादा खाती हूँ क्या? आदिया बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बच्चों की तरह खाती हूँ। आदिया इतना बोल के थोड़ा सा आगे होती है, मुस्कान के फेस पे जो लगा हुआ था ना केचप, उसे रिमूव कर दिया, फिर उसके लिप्स को भी हल्का सा अपने थंब से टच करते हैं, या मुस्कान की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। आंधिया उसके लिप्स पे लगा हुए केचप को अपने थंब से रिमूव करती है, और फिर अपने उसी थंब को अपने लिप्स के पास लेके जाती है। वहाँ जो है वो थोड़ी लिक करती है, जो है वो अपने ही फिंगर पे
किस कर लेते हैं। यहाँ मुस्कान एकदम से परेशान हो जाती है, मतलब थोड़ा awkward सा मूड बन जाता है। आंधिया मुस्कुराते हुए कहती है बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी दो ना, क्या सारा खुद खा जाओगी। और फिर यहाँ पे ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं और खाने लगते हैं खाना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पहले एक प्यार सी छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट यार, कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टाटा।